हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिलफर्ड एंड एस्टनबर्ग, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है इस दो टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट को हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में साइकोलॉजी का पेड ग्रुप, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और आपको गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, आपको हर एक अपडेट बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और वहाँ पर मॉक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप भी ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस यूनिट 3 का टॉपिक है गिलफर्ड एंड एस्टनबर्ग। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि गिलफर्ड ने किस प्रकार की बुद्धि के मॉडल को प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन है टू फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी त्रिआयामी संरचना मॉडल, या ऑप्शन नंबर सी बहुकारक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी जी सिद्धांत। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, गिलफर्ड की बुद्धि की त्रिआयामी संरचना प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम को विभाजित किया था। कौन कौन से? तो पहला आपका ऑपरेशन, सेकंड कंटेंट और थर्ड आपका प्रोडक्ट। इसे आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि की कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 120, 150, 180 या 200। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गिलफर्ड ने अपनी बुद्धि के 3 आयाम के अंदर उन्होंने बताया था कि जो आपका कोशिका होती हैं, जो सेल होती हैं, वो 180 भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि काफी आसान है, आपको बताना है कि गिलफर्ड का मॉडल मुख्यतः किस पर सोच पर आधारित है। पहला ऑप्शन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लॉजिकल या मेमोरी। इसे याद रखना, स्टेट एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब होता है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज से उसे सॉल्व कर पाओ उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि एस्टनबर्ग का त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत के 3 घटकों पर किस पर आधारित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि वो 3 घटक कौन हैं आपके एस्टनबर्ग के त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार। इस क्वेश्चन को याद रखना, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करोगे तो आप गलत आंसर टिक आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि गिलफर्ड का बुद्धि मॉडल का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन बुद्धि को सामान्य करना, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि को वर्गीकृत करना, ऑप्शन सी टू मेजर क्रिएटिविटी, या ऑप्शन डी मानसिक विकास का अध्ययन करना।
क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टू मेजर क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि एस्टेनबर्ग का सिद्धांत में रचनात्मक बुद्धि का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, व्यवहारिक स्थितियों में ज्ञान का उपयोग, या ज्ञात समस्याओं का विश्लेषण करना, या स्मृति कौशल को विकसित करना। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्रिएटिव, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिलफर्ड के अनुसार ऑपरेशन घटक में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, स्मृति, कल्पना या अनुभूति। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनबर्ग के सिद्धांत में विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या दर्शाती है? जो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेनबर्ग के थ्योरी के अनुसार? पहला ऑप्शन क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या ऑप्शन सी इमोशनल डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी सोशल रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 9, एस्टेनबर्ग का व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है नए विचार बनाना, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक कौशल, या ऑप्शन नंबर सी वास्तविक जीवन में समस्याओं का समाधान, या ऑप्शन नंबर डी तर्क शक्ति। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो आपका वास्तविक जीवन होता है, जो आपका रियल लाइफ होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही कहलाता है व्यवहारिक बुद्धि का एक अस्तित्व माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, गिलफर्ड के मॉडल में प्रोडक्ट घटक में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, या एंड मोटिवेशन। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट घटक में आपका जो प्रेरणा है वो आपको शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख भी सकते हो जो प्रोडक्ट घटक है उसमें इकाइयाँ, वर्गीकरण, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन और निहितार्थ आपके शामिल हैं, जबकि आपका मोटिवेशन इसको शामिल नहीं किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, मैक्सिमम इसमें गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिलफर्ड के मॉडल में कंटेंट घटक का कौन सा तत्व शामिल है? पहला ऑप्शन है विजुअल, श्रवण, भावनात्मक, या ए एंड बी दोनों। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गिलफर्ड का अपसारी सोच किस प्रकार की समस्याओं पर केंद्रित करता है? पहला ऑप्शन है लॉजिकल प्रॉब्लम, क्रिएटिव प्रॉब्लम, फिक्स प्रॉब्लम, या एनालिटिकल प्रॉब्लम। इसे आपको बताना कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं लॉजिकल प्रॉब्लम, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब डाइवर्जन मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, कुछ अलग तरीके से सोचना, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि स्टेनबर्ग के अनुसार त्रिकोणीय सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? पहला ऑप्शन एजुकेशन, प्रबंधन, तकनीकी क्षेत्र, या सभी क्षेत्र में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने लाइक वीडियो पे होने चाहिए, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन सारे टॉपिक वाइज कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन 13 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 गिलफर्ड के अनुसार मूल्यांकन का किस ऑपरेशन में शामिल है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सूचना संग्रह, निर्णय लेना, समस्या समाधान या अभिव्यक्ति। मूल्यांकन किस ऑपरेशन में शामिल है आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एस्टर्नबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमानी का सही अर्थ क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई स्थितियों में समायोजन। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि गिलफर्ड का रचनात्मकता परीक्षण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है आपकी मेमोरी कैपेसिटी पर या डाइवर्जेंट थिंकिंग पर या कन्वर्जेंट थिंकिंग या मेंटल डेवलपमेंट पे। तो मैंने आपको जस्ट बताया था जहाँ पे आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसका आपका राइट आंसर होगा डाइवर्जेंट। जहाँ पे क्रिएटिविटी होगा वहाँ पे आपका डाइवर्जेंट होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एस्टर्नबर्ग के अनुसार प्रायोगिक बुद्धि किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे, ऑप्शन बी प्रोफेशनल स्किल पर या ऑप्शन सी सोशल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी इमोशनल रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ऑप्शन नंबर ए। गिलफर्ड के मॉडल में अनुभूति क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है सूचना को प्राप्त करना, ऑप्शन बी सूचना का मूल्यांकन या ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग या ऑप्शन नंबर डी स्टोर नॉलेज। तो याद रखना जो आपका कॉग्निशन है, जो अनुभूति है वो दर्शाता है आपके सूचना को प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेनबर्ग का व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किस प्रकार के कार्य में सहायक है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक समस्या हल करना, रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना, तकनीकी कौशल विकसित करना या ऑप्शन डी वैज्ञानिक अनुसंधान। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गिलफर्ड का मॉडल किस सिद्धांत से प्रेरित है? पहला ऑप्शन स्पीयरमैन का जी सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत या थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, थर्स्टन का प्राथमिक सिद्धांत। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपके चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो, स्टेट सेकंड फेज या साइकोलॉजी का कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में आप फ्री मॉक टेस्ट प्लस फ्री पीडीएफ हर एक अब चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो इस ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि गिलफर्ड के मॉडल में कन्वर्जेंट थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। डाइवर्जन मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, एक अलग बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब होता है सिर्फ एक ही तरीके से उत्तर खोजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गिलफर्ड के अनुसार ऑपरेशन में कौन सा घटक शामिल है? पहला विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या उपरोक्त में से सभी। मैंने आपको जस्ट बताया था, तो इसमें गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेनबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत में साहित्यिक बुद्धि का कार्य क्या है?
पहला ऑप्शन है रचनात्मक समस्याओं को हल करना, जानकारी का विश्लेषण करना, सामाजिक कौशल का विकास या डिसीजन मेकिंग। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि एक जानकारी का विश्लेषण करता है, उसको एनालिसिस करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गिलफर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एस्टेनबर्ग का सिद्धांत प्रासंगिक बुद्धि क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना, ऑप्शन बी तार्किक समस्याओं को हल करना, ऑप्शन सी स्मृति क्षमता में सुधार या ऑप्शन डी तकनीकी कौशल को विकसित करना। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि गिलफर्ड के स्मृति में ऑपरेशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? पहला पुनः प्राप्ति, ऑप्शन बी प्रतिधारण, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, या ऑप्शन डी ओनली स्टोरेज। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनबर्ग का त्रिकोणीय बुद्धि में रचनात्मक बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करो तो यहाँ पर दिख रहा है क्रिएटिव, और क्रिएट कहाँ पे होता है? जब कुछ आप जनरेट करते हो कुछ न्यू कंसेप्ट को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि गिलफर्ड का जो प्रोडक्ट है उसमें कितने घटक शामिल होते हैं? 4, 6, 8 या 10? इस क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं और आप भी गलती कर सकते हो। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना टोटल 6 प्रोडक्ट होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला होता है इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन और निहितार्थ। ये 6 आप प्रोडक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एस्टेनबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे माना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। और आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा केवल, तो केवल कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होता है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो इन दो ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बुद्धि होती है वो आपके विभिन्न आयामों की पहचान मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि गिलफर्ड का जो मॉडल है ऑफ इंटेलिजेंस किन 3 आयामों पर आधारित है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो गिलफर्ड का मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है उसके 3 आयाम है। पहला ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये 3 आपके आयाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसे आप रट्टा भी मार सकते हो। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितना तैयार हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आप पूरे फुल 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स प्लस आपका साइकोलॉजी का पेड प्रूफ, जहाँ पे उनके साथ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और उनके बीच आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, उसे भी आप जांच पाओगे। क्योंकि अभी हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। चौथा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले आप ग्रुप में ज्वाइन करके जितने भी इससे पहले टेस्ट हुए हैं सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो
और आने वाले एग्ज़ाम तक जितने भी टेस्ट होंगे सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है इतने सारे बच्चों के बीच। क्योंकि जब तक आपका कंपटीशन किसी से और से कंपटीशन नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपका रैंक कितना आ रहा है। तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना जहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। और हमने काफ़ी कम प्राइस रखा है इसलिए हर कोई इसे अफ़ोर्ड कर सके और अपनी तैयारी कम पैसों में कर सके पूरे स्टैंड के साथ। कोई डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।